ऐसा है भाई सुबह से हम तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तो मुनसापुर गांव की चारों तरफ की फील्ड जब का गांव बने अब तक नहीं बनी है। उन लोगों को दूर रहा है उनका चमासे पकड़ कहीं कोई ऐसी जगह हो जाना पड़ जाए बारिश बनी वहाँ जा नहीं सकते। सूबे सिंह जी एक युवाओं के लिए एक उभरते हुए नेता है। ठीक है, मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो युवा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि नशे को उन्होंने काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि हम गाँव में खेल ग्राउंड बनवाएंगे, तो वो अपने वादे पर अगर खरा उतरते हैं तो हम उनका पूरा साथ देंगे। ठीक है, वैसे मैं पहले भी बहुत काम कर चुके हैं समाज के लिए और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं अपने गाँव वासियों से अपील करूँगा कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें ताकि हमारे लिए काम कर सकें। क्या नाम है सर आपका? मामन। गांव का नाम? गलौली। सूबे सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सूबे सिंह तो एक ऐसा बंदा है जी जिस गांव का विकास करना होगा। सूबे सिंह को ही वोट कर काम करना है, सूबे सिंह ही काम करेगा और काम नहीं कर सकता। तो क्या खासियत लगती है आपको उसके अंदर? सारी खासियत है जी लड़के में, कोई भी ऐसी कमी नहीं है। ये सूबे सिंह का एक ऐसा कार्य है जो कि भी मान ले मारे बाजीगर चौपाल धर्मशाला बनी थी। यदि कि हमने सरपंच के भी कहा भाई ऐसा है हमारे मिट्टी के नक्शा, क्योंकि वो जो प्लाट था वो बहुत डूंगा था, लेकिन किसी ने भी बीड़ा नहीं उठाया। सूबे सिंह ने क्या करा काम जी, अपने लड़के इकट्ठे करे जो उसके फेवर के बच्चे थे। इन्होंने क्या करा काम, इकट्ठे होकर के कहीं से भी रिश्तेदारी में से कहीं से ट्राली मिला, उसका सारा वर्त कराया, फिर उसकी सारी चुनाई पूरी करवाई। सारी चुनाई पूरी करवा करके के फिर वो काम सिरा चढ़ाया सूबे सिंह ने। अगली बात सुनो, एक माता का थान पड़ा था हमारा, कम से कम भी वो 2 साल से 3 साल से पेंडिंग पड़ा था। उसकी इंटरव्यू नहीं पता, इधर जा रही कोई ठहरा, 3 बार वो पटी। वो सूबे सिंह ने ही मतलब वो आगे में होके उसने काम किया। और बाकी जो और गांव के काम है, नाली का है, सड़क का है, शौचालय नहीं है हमारे गांव में, बहुत नहीं है, उनका सारा काम सूबे सिंह ने ही सौंप दिया। दूसरी बात जो होगी, आगे आने वाले टाइम में अगर वो सरपंच बन जाता है, इतनी सुविधाएं मिलेंगी गांव के अंदर कि किसी को भी हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर जा करके काम करेगा। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है ग्राम पंचायत गलौली में। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सूबे सिंह जी। जानते हैं राजनीति में आने का इनका क्या उद्देश्य है, जनता की सेवा करने की प्रेरणा इनको कहां से मिली। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत की, तो इनकी ग्राम पंचायत में क्या क्या प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत कृति भूमि न्यूज में। आपका नाम और आपके गाँव का नाम? मेरा नाम सूबे सिंह राठौर है मैम, और मेरा गांव गलौली है। समाज की सेवा के लिए, समाज की सेवा करनी, जैसे गांव में किसी की बीपीएल कार्ड नहीं है और बहुत से घर मेरे गांव में ऐसे हैं जो अब भी छतें उनकी कच्ची हैं और परिवार बहुत से भी उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। जी। तो सरकार की तरफ से गुंजाइश करूंगा कि उनको कॉलोनी मिले और उनको भी आर्थिक सहायता भी हो, और कोई भी जो भी होगी आर्थिक सहायता सरकार से। सबसे पहले तो अब हमारे मनसापुर गांव में ले लें, मनसापुर गांव में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। सब ट्यूबवेल नहीं है, वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया तो उसमें वाटर में जो है उनके पास सप्लाई में रेता जाता है, उनमें डस्ट वगैरह वो हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी समस्या है वहाँ पे अब भी उस गाँव में सड़कें नहीं हैं, सड़कें सारी कच्ची पड़ी हैं, कच्चा गोहरी हैं सड़क भी, क्या बोले हमको। तीसरी जो है शमशान, जहाँ पे हमारे यहाँ से बाहर से भी लोग आके जुड़ते हैं, भी कभी किसी का भी कुछ भी हो जाता है, मिसहैपनिंग तो हर एक के साथ जुड़ी रहती है। और वहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है कि जाके भी आदमी को शमशान में कर सकते। बहुत बड़े बड़े झुंड खड़े हैं। शमशान घाट को लेकर मैम, शमशान घाट में जैसे सफाई करवाना, उसमें पेड़ पौधे जो बहुत ज़्यादा उनकी कटिंग करा के उसमें टाइलिंग वगैरह और उसमें बैठने की सुविधाएँ और उसमें पानी वगैरह का, ताकि वहाँ पर पानी वगैरह हो। सर, शिक्षा को लेकर क्या करेंगे, क्या योगदान करेंगे क्या? और शिक्षा का कोशिश करूँगा B+2 तक का यहाँ पे हो जाए। और जैसे बच्चे पैदल जाते हैं, मेरी अपनी निजी सोच है, बच्चे जैसे पैदल जाते हैं उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के बीच में नशे वाले लड़के बैठे रहते हैं, बच्चों को बहुत सी परेशानी होती है। मैं गुंजाइश करूँगा कि एक उनके लिए कोई व्हीकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनके लिए कोई भी उपलब्ध करा सकूँ, जैसे टेम्पो वगैरह या बस वगैरह कुछ भी। जी। हाँ जी, जिसमें बच्चों को, लड़कियों को कोई परेशानी ना हो। जी सर। सर, स्वास्थ्य को लेकर कोई फैसिलिटीज है गाँव में? नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और स्वास्थ्य के लिए भी मैं सरकार से गुंजाइश करूँगा कि मेरे यहाँ डिस्पेंसरी या कोई भी छोटा हॉस्पिटल वगैरह बना दिया जाए। गांव में एक स्वीपर है, लेकिन वो अच्छी तरीके से सफाई नहीं करता गांव की। भी जैसे ही कोशिश करेंगे कि दूसरे और उसकी जगह 2 बंदे और बढ़ा दिया जाएगा, सफाई अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे साइडों में कुर्डी वगैरह है, इनको हटा के कहीं साइड में गांव से हट के पीछे इनका
कूड़ेदान का अलग से हो। सर नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नशे को दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप गाँव से? हाँ, नशे को लेके मैम जैसे कि कोच को डालेंगे और बच्चों को उसकी तरफ ध्यान देंगे, उनका स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे बच्चों का। और जैसे हमारे गांव में ग्राउंड पड़ा है, वहाँ पे उसकी सफाई करा के उसकी नवीकरण वगैरह करा के उसको बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनवा दिया जाएगा। जी सर। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? सभी ग्रामीण वासियों और सभी जाति भाईचारे को साथ लेके चलूँगा और सबका विकास और सबका साथ अपने साथ लेके चलूँगा। और गांव से अपील करता हूं कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और गांव वालों का धन्यवाद। आने वाली 2 तारीख को सब्जी की टोकरी का बटन दबाकर अधिक से अधिक वोटों का सहयोग दें और विजय बनाए भाई। जैसे कि अभी आपने सुना सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सूबे सिंह ने कहा कि वे गांव का चौमुखी विकास करेंगे, गांव की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, गांव से नशे को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ। देखते रहिए स्पेशल। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं गांव गलौली से। सर किसको वोट और सपोर्ट कर रहे हैं आप? जैसा कि आपने अभी सूबे सिंह जी को सुना है, सूबे सिंह जी इनकी सोच और इनकी सोच को लेकर के भाईचारा पूरा साथ ही इनके साथ इकट्ठा हुआ है। और जो इनकी सोच है, नशे को ये बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। इन्होंने नशे की जगह दिवाली में मिठाइयाँ बांटी है और अब ये अपनी जो चुनाव चिन्ह है उनका प्रचार कर रहे हैं। टोकरी में फ्रूट डाल के ये डोर टू डोर जा रहे हैं। डोर टू डोर जाने का एक ये भी बेनिफिट है हमारा कि जो हर आदमी की समस्या का पता लग रहा है, किसी की छत कच्ची है या किसी की गली है, किसी के घर में पानी की समस्या है, तो डोर टू डोर जाने से हमें हर आदमी की समस्या का पता लग रहा है, उसको हम नोटिस कर रहे हैं। जैसे ही गांव वालों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट इनको आने वाली 2 तारीख को टोकरी के सामने का बटन दबाकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट मिले और ये विजय बने। तो हमारा एक वादा है भी भाईचारे के साथ सभी जाति को एक समान समझ के गांव का विकास करेंगे। ये सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको विजय बनाए और उसके बाद हम आपका पूरा साथ देंगे। प्रीति भूमि के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। जो त्योहार है उनके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे गांव में सरपंच जी का इलेक्शन चल रहा है। सूबे सिंह हमारा उम्मीदवार है, हमने उनको समर्थन दिया है। पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरी घर बड़ी मिसी जी ने। हमने इस बार पिछली बार हम हार गए थे, लेकिन इस बार हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और हम इसको सूबे सिंह को जिता करके लाएंगे। तीनों गाँव में हमारे कार्य करने के ये है, मनसापुर की चारों तरफ की फिरनी, सभी गाँव में का विकास कार्य बड़ी अच्छी तरीके से करेंगे। क्या लगता है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। हमने तो पहले भी बिना बनने से पहले भी बहुत कार्य किए हैं गांव में। माता का मंदिर बनवाया, गुग्गामाड़ी के ऊपर भी 4 द्वारी वगैरह करवाया, उसकी वो करवाई, बहुत काम किए। गांव में 11,000 वोल्टेज की तारें थी छतों के ऊपर, 6,000 को भी हमने उतरवाने का काम किया। बहुत काम किए हैं पहले भी। ठीक है, मतलब काफी समय से आप समाज सेवा काम करते हैं।